welcome back to Mansi's Knowledge Hub. I hope you all are doing good and I'm back with another video. Okay, the subject that I have chosen for today is science. मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट हो जाए एज मैं मैथ्स पे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एंड जिन भी लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, जस्ट गो एंड वॉच इन माय प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स, जहाँ पे सारी वीडियोस अपलोडेड है, प्रैक्टिस सेशंस भी है. जस्ट गो वॉच इट. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो. उसके बाद मेरा चैनल तो आई होप आप सब ने सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर नहीं किया है देन डू इट राइट नाउ. ओके, the topic that I have chosen for science is regarding class 10th, as it is boards class, one of the important classes. बोर्ड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ड्यू टू दिस पेंडेमिक इस ईयर बोर्ड्स कैंसिल हो गए एंड ऑल्सो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ईयर. बट इन माई व्यू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th शुड हैव दिस नॉलेज. ये बेसिक्स है, स्पेशली नॉन मेडिकल एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बिकॉज 11th-12th में सारा बेस जो है वो 10th से स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द क्लासेस. And the topic that I have chosen for today is Science Chapter 1, Chemical Reactions and Equations. Okay, I will be writing the subject is Science and the topic is Chemical Reactions and Equations. ओके, नॉट ओनली ये 10th 11th एंड 12th वालों के लिए बेनिफिशियल है, ये क्लास 9 10th 8 इन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है. वैसे भी आप जितनी नॉलेज गेन करो वो कम ही होती है, तो इट इज़ नो हार्म अगर आप आगे के स्टैंडर्ड्स का, सीनियर स्टैंडर्ड्स का कुछ पढ़ रहे हो. सो आई होप दिस विल हेल्प ऑल यू आउट, बिकॉज अभी ड्यू टू कोविड बहुत सारे स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं, स्कूल में प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं पा रही हैं, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो अपलोड करी है. सो लेट्स स्टार्ट. Chemical reactions. First of all, you all should know the meaning of chemical reactions. Actually, chemical reactions are the processes in which new products with new properties are formed. जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल हैव न्यू प्रॉपर्टीज़ एंड द प्रोडक्ट विल बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट. एक्चुअली जो भी एक हमारी रिएक्शन होती है या इक्वेशन होती है, इट कंसिस्ट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग वन रिएक्शन Mg, this is the symbol for magnesium. O2, this is the symbol for oxygen. It will give MgO, that is magnesium oxide. Okay, I'm writing the name also. Beta, you all should know the symbols of each and every element. क्योंकि अगर आपको symbol नहीं पता होंगे then you won't be able to write this reaction. So magnesium plus oxygen will give rise to magnesium oxide. In this side, the left hand side, जो arrow के left hand side में होगा, this is known as reactants. And the another side that is RHS, ये हमारी बोली जाती है products. So the products they are very much different from the reactants. उसके बाद एक बात का और ध्यान रखना है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कभी भी ऐसे नहीं होता दैट वन रिएक्टेंट और वन एलिमेंट इज चेंजिंग इनटू अनदर. कभी भी एक एलिमेंट का चेंज नहीं होगा अनदर में. ऑलवेज देयर विल बी रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स. जो भी हमारे रिएक्टेंट साइड में एटम्स होंगे उनका रीअरेंजमेंट होगा और वो फिर मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे. जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ विच इज़ वेरी कॉमन. If we take NaOH, this is base, sodium hydroxide. I will be telling you about all the elements in the further class. And the next is HCl. This is hydrochloric acid. जब हम इनके बीच में रिएक्शन कराएंगे, so we will get NaCl. This is a salt, table salt, sodium chloride, and the water will be separate out. ठीक है, दैट इज H2O. तो आप इसमें देख सकते हो व्हाट विल हैपन, व्हाट हैज़ हैपेंड. एक्चुअली दिस Na इट कंबाइंड विद Cl, ठीक है, ताकि एक सॉल्ट बन जाए. दैट इज कॉमन सॉल्ट. ये हमारी कॉमन सॉल्ट है या फिर टेबल सॉल्ट होती है जो हम खाते हैं इसको, ठीक है. एंड दिस H इट कंबाइंड विद दिस OH एंड इन दोनों ने मिलकर बना दिया H2O. ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ द reactants
टेक प्लेस। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसे नहीं हुआ कि हमारा जो पुराना एलिमेंट था वो चेंज हो गया न्यू में कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड बन गया। नो, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैव टेकन प्लेस। सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, आई एम गिविंग यू द व्यू। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अभी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑल द प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स है। उसके बाद सोरिंग ऑफ मिल्क स्पेशली ड्यूरिंग समर व्हेन लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर, तो मिल्क जो है वो फट जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, तो दीज ऑल वर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम आ जाते हैं मैग्नीशियम रिबन वाले क्वेश्चन पे। एक्चुअली दे आर आस्क्ड दैट बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन it is generally cleaned with the help of sandpaper by rubbing the sandpaper. So why this happens? ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? That on the magnesium ribbon the layer of basic magnesium carbonate, okay, I'm writing it, the layer of basic magnesium carbonate, actually it is formed on the surface of the magnesium ribbon, तो प्रॉपर बर्निंग का प्रोसेस होगा नहीं। सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ क्लियर्ड विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, ताकि जो ये लेयर फॉर्म हुई है इट कैन बी रिमूव्ड एंड आफ्टर दैट जनरली द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड। नाउ हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक चीज़ को विजुलाइज करके ही बता दो कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। Okay, now I will be telling you some points which are very noticeable and then you will be assured that the chemical reaction has taken place. So let's discuss these points. The number one point is that if there is a formation of any gas, for example कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है, लेट इट बी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या कोई भी इस तरीके की गैस हमारी अगर इवॉल्व हो रही है, देन वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। सेकेंड इज़ इफ़ यू विल सी द चेंज इन कलर, कि भाई ब्लू से कलर बाद में ग्रीन हो गया या ब्लू ग्रीन हो गया या फिर ट्रांसपेरेंट हो गया, तो भी उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ यू विल सी द चेंज इन द टेम्परेचर। अब अगर हमारा जो रिएक्शन है उसमें इफ़ द हीट इज़ बीइंग इवॉल्व्ड, अगर वो निकल के आ रही है, ठीक है, तो उस मोमेंट पे द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, एंड इफ़ द हीट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड, अगर वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, देन इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ यू विल सी द चेंज इन दिस स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हुआ? एज यू नो दैट हमारा जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। वन इज सॉलिड, अनदर वन इज लिक्विड एंड देन द थर्ड वन इज गैस। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस अगर हमारा चेंज हो रहा है एक रिएक्शन में, तो दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। समटाइम्स सॉलिड टू गैस चेंज हो रहा है, देन ऑल्सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। और अगर वाइस वर्सा हो, मीन्स गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड और डायरेक्टली गैस टू सॉलिड। सो इन ऑल दीज केसेस chemical reaction has taken place. Okay, now the next point is if you will see the formation of a precipitate. Now what do you mean by precipitate? Actually precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. जनरली जो प्रेसिपिटेट होता है वो वाइट कलर का होता है, वो थोड़ा सा सॉलिड मास होता है, और जब हम प्रॉपर एक रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं लेबोरेटरी में, तब हम क्या देखते हैं कि कभी कभी नीचे बेस ऑफ द कंटेनर में जो बीकर होता है हमारा, उसमें सेटल डाउन हो जाता है, एंड जनरली इट इज़ अ वाइट कलर, तो वो हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है। ऑब्वियस है, अगर नॉर्मल कंडीशन में तो बनेगा नहीं, केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, तभी तो उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। सो यू जस्ट रिमेंबर all these points and then you will be able to say that the chemical reaction has taken place. Now let's come to the next topic, that is chemical equations. अब हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी ले लेते हैं।
then we will move further. Okay, mainly chemical equations, they are the method of writing the chemical reaction by using the symbols and formulas of the substances or elements which are involved in the chemical reaction. मतलब क्या हुआ, जो हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, अभी हमने वर्ड्स में जैसे बात करी थी, बर्निंग ऑफ रिबन, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको आपको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी शो कर दिया, जिसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है, MgO बन गया था। तो मेनली क्या है ये, एक्चुअली दिस इज़ केमिकल रिएक्शन ओनली, बट हम इसको लिख रहे हैं, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, दैट यू हैव टू नो द सिम्बल्स एंड फार्मूलाज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर बीइंग इन्वॉल्व। तो आपको जैसे पीरियोडिक टेबल के 1 to 20 तो मस्ट है बिल्कुल, और उसके बाद 1 to 30, इनफैक्ट 1 to 30 तक आपको सारे एटम्स जो हैं उनके सिंबल्स पता होने चाहिए। उसके बाद आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जिसमें हम वैलेंसीज लिखते हैं, क्रॉसिंग करते हैं एंड फॉर्मूला बनाते हैं। आई होप यू ऑल नो दिस। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, आपको नहीं पता, देन डू कमेंट और यू कैन टेल मी ऑन इंस्टा ऑल्सो, तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगी एक, ठीक है, कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का। उसके बाद हम आ जाते हैं, वी कैन मेक आवर केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव बाय एडिंग समथिंग, ठीक है। तो वो मैं बता रही हूँ व्हाट आर दो समथिंग। एक्चुअली हम क्या है, इन्फॉर्मेटिव बनानी है, हमें अपनी एक केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेशन देनी है, तब हम क्या क्या उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो देर आर मेनली 3 थिंग्स विच वी कैन राइट। सबसे पहले हम आ जाते हैं, वी कैन राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस और एलिमेंट। देखो, द एलिमेंट कैन बी अ एटम और इट कैन बी अ मॉलिक्यूल ऑल्सो। एटम आपको पता है जो सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, एंड मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, और वो डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं जिनकी फिक्स्ड रेशियो होती है। तो क्या होता है, हम उनकी फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं, वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। उसके बाद वी कैन ऑल्सो मैंशन द टेम्परेचर कंडीशन, कि भाई यू नोट द सिंबल फॉर टेम्परेचर इज दिस ट्राइंगल, हम कि भाई हीट हो रहा है, ठीक है, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं, वो जो एरो होता है उसके ऊपर हीट का साइन सिंबल बना देते हैं। दिस मीन्स कि ये जो प्रोसेस है इसको हीटिंग चाहिए, ठीक है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद अगर ऐसे होते कभी कभी प्रोडक्ट में भी हमारा हीट इवॉल्व हो रहा है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर हम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में या तो ट्रायंगल बना देते हैं, मीन्स सिंबल, और वी कैन ऑल्सो राइट प्लस हीट, या फिर समटाइम्स वी कैन ऑल्सो राइट एनर्जी इन प्लेस ऑफ हीट, बिकॉज यू नो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, तो हम प्लस एनर्जी भी लिख देते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड द थर्ड मोस्ट पॉइंट इज, हम उसमें उसकी जो भी कंडीशंस है, मतलब द कंडीशंस दैट वर नेसेसरी फॉर दैट केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, उसको मेंशन कर सकते हैं इन आवर केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यू ऑल आर फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स नीड carbon dioxide which is in the form of gas. So see, I am mentioning G, this is the physical state of carbon dioxide. Then the next reactant is water, which is in the liquid form, and the two necessary conditions without which photosynthesis will not be possible, that are sunlight and the green pigment chlorophyll, ठीक है। सो दीज वर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स दैट वी गॉट विल बी ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज एंड दिस इज प्रेजेंट इन द aqueous form. After that, our breathing air, that is oxygen. So again its physical state is gas. Now what is this aqueous form? Okay, actually whenever the this particular substance it is dissolved in water, मीन्स ये आपको जब वाटर में लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, डिजॉल्व फॉर्म में मिलेगा, तब हम इसको एक्वस बोलेंगे। इफ़ एनी एलिमेंट और सब्सटेंस इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर के साथ ही वो पाया जा रहा है, तो वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो गया। Now we come to the end of today's class.
एज यू ऑल नो ये चैप्टर लेंदी होते हैं, तो एक पार्ट में इसको फिनिश नहीं किया जा सकता. सो यू कैन से दैट टुडे वॉज द पार्ट 1 एंड आई विल बी अपलोडिंग पार्ट 2 सून. सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डू शेयर एंड लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल जिन लोगों ने नहीं किया है. हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा. आई विल बी वेटिंग फॉर योर DMs एंड कॉमेंट्स. आपको जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी. आई एम देयर. Thank you and stay tuned for part 2. So see you soon.